हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज बात करते हैं बड़े ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बीकॉम या बीबीए। जो ग्रेजुएशन है कॉमर्स की, क्या वो इनफ है आपको जॉब दिलवाने के लिए और आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ के लिए। तो आइए दो लोगों को कंपेयर करते हैं। एक इंसान जिसने बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, और दूसरा जिसने साथ में एक सर्टिफिकेशन कर रखी है। बीबीए या बीकॉम वाला स्टार्ट करता है 3 लाख, 3.5 लाख के पैकेज पर। और जिसने सर्टिफिकेशन कर रखी है वो ऑलरेडी 6 से 8 लाख पे स्टार्ट करता है। सीएमए यूएस हो गया, एसीसी अफिलिएट भी 8-10 लाख पे स्टार्ट करता है। तो इन दोनों कंपेयर करूँ तो ये तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए। तो ऑलरेडी 7 लाख का गैप है, प्लस जिस तरह का स्विच मिलता है, जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक सीएमए यूएस या एक एसीसीए के पास, वो ज़्यादा हैं। इसलिए आप देखोगे कि हर स्विच पर द स्विच परसेंटेज जो उसको मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। बीकॉम बीबीए को ज़्यादातर जो रोल्स मिलते हैं वो कोर फाइनेंस के अंदर नहीं मिलते, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एक प्रिस्टीन प्राइम कॉलेज से निकलते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में आपकी जो बीकॉम बीबीए की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि आपके एसीसीए या सीएमए यूएस या सीपीए के जो कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको जिस तरह के एग्जिट ऑप्शंस आपके पास हैं, हर बार आपको एक एम्प्लॉयर देखता है एज अ लीडर कि यार इसको 5 साल ग्रूम किया ना तो ये कहीं ना कहीं जाके लीडरशिप में जाकर के बैठने लायक बनेगा। एंड ऑब्वियसली यू आर सेलेबल। जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेशन आती है आप एक सेलेबल कमोडिटी बन जाते हो। वहीं बीकॉम बीबीए जो कि लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के अंदर है, दे आर नॉट दैट सेलेबल अ कमोडिटी। तो इसलिए भी ये बहुत ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है बिटवीन बीबीए बीकॉम स्टूडेंट्स एंड एसीसीए सीपीए स्टूडेंट्स। अगर देखो आप एसीसीए सीपीए सीएमए कुछ भी करना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म पर आप लिंक को भरो। आप हमसे फ्री में, फॉर फ्री आप हमसे कंसल्टेशन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन ऑब्वियसली अगर आप ऑन कॉल चाहते हैं तो उसकी चार्जेस हैं, बट ओवर ईमेल आपको कंसल्टेशन की कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। हम आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा देखो, अगर अब अगले पॉइंट पर अगर आए तो जो बीकॉम या बीबीए है, क्योंकि उनका शेयर नंबर इतना ज़्यादा और कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। वहीं अगर आप एसीसीए या सीपीए सीएमए जैसे कोर्स देखो तो सिर्फ 40-50% लोग ही पास कर रहे हैं, तो वो फिल्टर होकर के आ रहे हैं। सो इसलिए भी जो आपके ये सीपीए एसीसीए सीएमए यूएस लोग हैं, इनको ज़्यादा, या सीआईए है, इनको ज़्यादा आप देखोगे कि डिमांड में रहते हैं, बिकॉज सप्लाई कम है, लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। बीकॉम बीबीए को जो रोल्स मिल रहे हैं वो फाइनेंस में तो कम मिल रहे हैं, सेल्स में ज़्यादा रोल्स मिलते हैं। वहीं आप क्वालिफाइड सीएमए या सीपीए को देखोगे तो उनको जो रोल्स मिलते हैं दैट इज़ मच मोर इनटू कोर फाइनेंस। जैसे कंट्रोल्स के अंदर मिल गए, या आपके सॉक्स के अंदर मिल गए, या आपके बहुत सारे बैलेंस शीट्स के अंदर मिल गए, बीएसआर के अंदर मिल गए, एडवाइजरी के अंदर एसीसीए सीपीए सीएमए अगर आप हैं तो आपको इस तरह के रोल्स बहुत आराम से एकदम कोर फाइनेंस वाले मिल जाते हैं। वहीं बीकॉम बीबीए में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं अगर आप देखो तो आप एज अ बीकॉम या बीबीए, मार्केट में जो जिस तरह एआई आ रहा है, द शिफ्ट ऑफ एआई, अब ये सेक्शन जो आपका रहेगा दैट विल बी अबाउट शिफ्ट टू एआई जो आ रहा है। एआई बीकॉम बीबीए के जो ट्रेडिशनल काम थे ना वो सब कुछ खत्म कर, जैसे एक टाइम पर जो पुराने बीकॉम बीबीए थे जो बैठ के कैलकुलेटर पे टाइप करते थे, कंप्यूटर आया उनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब जो जितने भी डेटा एंट्री वगैरह के काम है, ऑटोमेशन से वो सब, ऑटोमेशन से वो सारे के सारे मार्केट से चले जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हो, मीन्स आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स आ जाती हैं विच इज़ एनालिटिकल स्किल्स। उसके अलावा अगर आपके पास बैलेंस शीट को देखने की स्किल्स हैं, बहुत सारी और स्किल्स जो आपको इस तरह के कोर्सेज में आती हैं, इट मेक्स मोर सेंस फॉर एन एम्प्लॉयर टू हायर यू देन जस्ट अ प्लेन बीकॉम या बीबीए। तो जिस तरीके से एआई आ चुका है मार्केट के अंदर और हर एक चीज़ में हर चीज़ को डिसरप्ट कर रहा है एआई, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपका भी, अगर आप सिर्फ एक प्लेन डेटा एंट्री टाइप की जॉब कर रहे हैं जिसमें कोई रेलेवेंट स्किल नहीं है, कोई बहुत ही हाई एक्सेप्शनल स्किल नहीं है, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि सर लीडरशिप पोजीशन पर जब आपको एनालाइज किया जाता है बाय द कंपनीज, यार कौन सा इंसान मेरे लीडरशिप में होना चाहिए, तो ये देखा जाता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, आपके पास सर्टिफिकेशन कौन सी है, क्या आपके पास किसी बड़े आईएएम आईएसबी इस तरह के टैग्स हैं, एसीसी के टैग्स हैं, या सीपीए सीएमए इस तरह के टैग्स है कि नहीं है, राइट। एंड आप देखोगे ना तो जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सीपीए एसीसी सीएमए करके ही बैठे हुए हैं। तो दैट बिकम्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू पुटिंग यू टू द
पिनेकल या लीडरशिप में आपको डालने के लिए। तो डेफिनेटली सिर्फ बीकॉम या बीबीए से आगे जाना या चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये बोलूँगा बहुत मायोपिक होगा कि अगर आप सिर्फ बीकॉम और बीबीए के बेसिस पर चाह रहे हो कि मुझे अभी जॉब मिल जाए फिर मैं बाद में देखूंगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि यार अपना लॉन्ग टर्म प्लान किसी ना किसी सर्टिफिकेशन का ज़रूर रखो। अब इसके अलावा देखो, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह की कोई छोटी स्मॉल टाइम सर्टिफिकेशन करते हो तो भी आप मैनेजीरियल लेवल पहुंच जाओगे, बट लीडरशिप रोल पे पहुंचना अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपकी एम्बिशन कहाँ तक है। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको डिसाइड करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर अपना रोल चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है ये जानना चाहते हैं, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक करें, हम आपको रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार वी कैन ऑफर यू। एंड साथ में हमने एक ई बुक बना रखी है, तो आप नीचे कमेंट करना है ई बुक और आर, अगर आप कमेंट कर दोगे आर, इफ़ यू स्टार्ट कमेंटिंग आर, तो मैं समझ जाऊँ कि आपको रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार चाहिए। ई बुक का ई कमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको ई बुक चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा आपको काम नहीं करना है, आर या ई कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ई बुक टोटली फ्री है, वेबिनार रिकॉर्डेड वेबिनार है, बहुत ही सस्ता सा है। और अगर आपको लाइव वेबिनार चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल। आप मेरे को बस ये बता देना आर लाइव या आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये आपको ई बुक तो आपको सिर्फ बुक ही है जो हमने बना रखी है, इसमें सारे फॉर्मूला, सारे एक्सेल वगैरह सब कुछ हमने उसमें डाल रखा है, एक्सेल के फॉर्मूलाज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो सब कुछ जो आपको कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज़ में, आपकी लाइफ में आपको कहीं भी चाहिए हो सकता है, वो सब कुछ हमने आपको डाल के दिया हुआ है। तो आज यही बात मुझे आपसे करनी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।